हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 9.6, ठीक है। तो इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए तीनों की तीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या देखिए, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू में वाई, ठीक है। थोड़ा सा इसमें याद रखें आप, जो ये सीकेंट एक्स है वो अलग है और जो ये वाई है वो सीकेंट एक्स के प्रोडक्ट में है। जो ये वाई है इसका एंगल नहीं है, ठीक है। और इक्वल में क्या है, टेंजेंट एक्स। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है जो एक्स है वो लाई करता है 0 से लेकर π/2 तक, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा मैटर नहीं करता, मेन क्वेश्चन जो हमारा ये है। इसमें थोड़ा याद रखें आप, जो सीकेंट एक्स वो अलग है और जो वाई है वो अलग, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या से एक्सरसाइज नंबर है हमारी 9.6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस सीकेंट एक्स, ठीक है। ऐसे लिख के और इसको ब्रैकेट में लिख लें आप, और इक्वल में क्या है हमारे पास, टेंजेंट एक्स। और फिर इसके लास्ट में था हमारे पास जो एक्स की वैल्यू थी, मतलब जो एक्स लाई करता है 0 से लेकर π/2 तक, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा मैटर नहीं है, ये क्वेश्चन हमारे पास मेन है। तो देखो इसको कैसे करते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नंबर दे देता हूँ, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग करेंगे। फिर कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद, जो जर्नल इक्वेशन होती है ना उसके साथ क्या करेंगे कि कंपेयरिंग कर लेंगे हम। डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर तो पी की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, सीकेंट एक्स, ठीक है बात। क्योंकि जो हमारे पास है वाई के साथ वाई है और जो ये बाकी है वो क्या है, पी। तो सीकेंट एक्स हमारे पास ये आ गया, और ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप चला हुआ है। एंड क्यू जो है हमारे पास ये इक्वल में क्या, ये टेंजेंट एक्स। तो ये आ चुका है हमारे पास क्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, आई एफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आई एफ, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। तो ई तो एच टी रहेगा। उसके बाद क्या करते हैं, पी की वैल्यू कितनी है, सीकेंट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि जो सीकेंट एक्स है उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, ठीक है। तो सीकेंट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है जी लोग, और इसके ब्रैकेट में रहता है हमारे पास सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स, ठीक है। ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हमारे पास वो 7 चैप्टर से हैं, ठीक है। तो आप उसमें से थोड़ा ये रिमेंबर रखें। तो ये आ गई हमारे पास आई एफ की वैल्यू। अब देखिए ये क्या है, लोग, और ये क्या है हमारे पास ई। तो ये आपस में क्या होते हैं, कैंसिल। पहले बताया था मैंने ऐसे, जब भी हमारे पास ई और लोग साथ में होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो बाकी जो बच गया वो हमारे पास आई एफ आ जाएगा, यानी कि सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स, ठीक है। ये है हमारे पास आई एफ। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड स्टेप। अब करते हैं फाइनल स्टेप, थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप होता है हमारे पास वाई और इसके प्रोडक्ट में होता है आई एफ, ठीक है। इक्वल में होता है इंटीग्रेशन क्यू और फिर इसके ब्रैकेट में भी आई एफ, और प्लस में रहता है हमारे पास सी, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू वाई और आई एफ की वैल्यू कितनी आई है, ये। तो इसको ब्रैकेट में रख लें आप, सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स, और इक्वल में रहेगा फिर क्यू की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, टेंजेंट एक्स। तो टेंजेंट एक्स और इसके ब्रैकेट में फिर ये वैल्यू हमारे पास सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स, और प्लस में है हमारे पास सी, ठीक है। तो ये तो सही है बिल्कुल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स इक्वल, अब जैसे ये हमारे पास टेंजेंट एक्स है उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ भी और इसी साथ भी, तो पहले इसी साथ कर दिया मैंने ये, और डी एक्स रखें साथ में क्योंकि डी एक्स के बिना क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर भी, उसके बाद देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स, या फिर ऐसे सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स, ठीक है। एक पार्ट तो ये हो गया, फिर प्लस अब जो दूसरा पार्ट रह गया टेंजेंट इंटू टेंजेंट, क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वेयर, ठीक है, टेंजेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स, और प्लस में क्या रहेगा, सी, ठीक है यहाँ तक। अब सिंपली बस इसका इंटीग्रेशन अलग से करना है और इसका अलग,
क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है लगभग। तो देखिए आगे नेक्स्ट, y सीकेंट एक्स प्लस में रहेगा टेंजेंट एक्स, ठीक है, और इक्वल में क्या था देखिए सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। तो इसका जो है इंटीग्रेशन कितना होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास सीकेंट एक्स, ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे प्लस। अब क्या रहेगा हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर, तो टेंजेंट स्क्वायर का तो नहीं होता, तो इसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, जो हमारे पास 10th क्लास में फॉर्मूला था ना सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो वहाँ से टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू को मैं फाइंड आउट करता हूँ, जैसे टेंजेंट एक्स यहाँ पे और ये 1 इधर, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, सीकेंट स्क्वायर तो इधर ही है और ये सिंपल माइनस जो है माइनस का 1 रह जाएगा यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन में लिखता हूँ मैं यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 1, ठीक है, डी एक्स, और प्लस में तो सी है ही, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो नहीं होता, तो इसको हमने चेंज कर लिया है। तो अब देखिए वाई सीकेंट एक्स प्लस में क्या है टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस, अब देखो सीकेंट स्क्वायर का तो होता है वो होता है टेंजेंट एक्स, ठीक है, और ये है 1 माइनस में 1 है तो माइनस का 1 और 1 का कितना होता है इंटीग्रेशन एक्स, और प्लस में क्या है सी, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इसका फाइनली सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है। आई बात समझ में, बस सिंपल इसमें क्या करना था आपको, जो टेंजेंट स्क्वायर था उसको चेंज कर दिया मैंने, फिर इसका इंटीग्रेशन अलग अलग हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो लास्ट में हम कह सकते हैं हैंस दिस इज रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्या है 5th में, तो 5th क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। आप देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो कोस स्क्वायर एक्स डी वाई अपन में डी एक्स प्लस में वाई इक्वल में क्या है टेंजेंट एक्स, और ब्रैकेट में सेम है जो लास्ट क्वेश्चन में था, एक्स जो है वो लाई करता है 0 से लेकर π/2 तक। तो इसमें आप थोड़ा सा आप देखिए मैं क्या एक्स्ट्रा है इसके अंदर जो अलग चीज़ है, क्या है क्वेश्चन कोस स्क्वायर एक्स डी वाई अपन में डी एक्स प्लस में वाई और इक्वल में क्या है टेंजेंट एक्स, ठीक है। और ये इक्वेशन फर्स्ट है, और इसके ब्रैकेट में था हमारे पास 0 से π/2 तक जो है वो एक्स की वैल्यू लाई करती है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब, तो सबसे पहले याद रखिए आप, जो हमारे पास जर्नल इक्वेशन होती है उस टाइप की हमारे क्वेश्चन जो होना चाहिए, ठीक है। यदि नहीं है तो उसको उस टाइप का बनाएं। आई बात समझ में, जैसे हमारे पास इक्वेशन होती है डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स है मगर साथ में ये है, तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं क्या करता हूँ इस तरफ ले जा सकते हैं इसको, सभी इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं कोस स्क्वायर से डिवीज़न, तो यहाँ से ये कैंसिल डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस ये जो है इसके डिवीज़न में आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और साथ में यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है बात। क्योंकि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब देखिए ये सही हो चुका है, अब इसको हम कर सकते हैं थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, जैसे डी वाई अपॉन में डी एक्स वाई अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन में कोस स्क्वायर क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, ठीक है। ये 10th क्लास के जो फॉर्मूले हैं वो यूज़ कर रहे हैं अब, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और इसको ब्रैकेट में लिख लिया और वाई को फिर पीछे, और यहाँ पे भी सेम सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स। आई बात समझ में। अब इसका क्या करते हैं, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट अब सही बन जाएगी। अब इसको क्या करेंगे हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद जो हमारे पास होते हैं जनरल इक्वेशन डी वाई अपन में डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू,
ठीक है। तो यहाँ से जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो p की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से, सीकेंड स्क्वेयर एक्स, ठीक है, सीकेंड स्क्वेयर एक्स। और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, क्यू की वैल्यू आ जाएगी सीकेंड स्क्वेयर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है, सीकेंड स्क्वेयर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब करते हैं सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप करते हैं हम आई एफ के लिए, ठीक है। तो आई एफ का फॉर्मूला हमारे पास ई की पावर है इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू कितनी है, सीकेंड स्क्वेयर एक्स, सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए सीकेंड स्क्वेयर का जो इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, देखो हमने अभी यहाँ पे भी किया था, कितना होता है टेंजेंट एक्स, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ उसको, ठीक है। तो आई एफ की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आज के ई की पावर टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो ये है आई एफ की वैल्यू। अब है हमारे पास थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप कहता है वाई और इसके ब्रैकेट में आई एफ इक्वल में रहता है इंटीग्रेशन क्यू और इसके ब्रैकेट में भी आई एफ डी एक्स और प्लस में है सी, ठीक है। अब सभी की सभी जो वैल्यू हैं इसके अंदर रख देते हैं हम। तो y और आई एफ की वैल्यू आई है ये ई की पावर टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू थी हमारे पास, देखिए ये रही हमारे पास क्यू की वैल्यू सीकेंड स्क्वेयर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है, सीकेंड स्क्वेयर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो ये थी क्यू की वैल्यू और आई एफ की वैल्यू क्या आई थी, ई की पावर टेंजेंट एक्स और प्लस में सी तो है ही। अब देखिए अब ये तो कोई बात नहीं, तो सही है बिल्कुल, इंटीग्रेशन हमको इसका करना है। अब देखिए ये 1 2 और 3 फंक्शन हमारे पास बन चुके हैं, तो इसको हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। तो पहले तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ठीक है, उसको मैं अलग से सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं I1 कर देता हूँ नम, और I1 को अलग से सोल्यूशन करते हैं। सीकेंड स्क्वेयर एक्स टेंजेंट एक्स और साथ में रहेगा यहाँ पे ई की पावर टेंजेंट एक्स, ठीक है यहाँ तक, डी एक्स। अब इसमें देखिए, अब इसमें मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है, टेंजेंट एक्स को, जो पावर है ना ये टेंजेंट एक्स को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर m, ठीक है। अब इसे करते हैं डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना हो जाएगा टेंजेंट का, सीकेंड स्क्वेयर एक्स, सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी एम, ठीक है। तो I1 देखो क्या हो जाएगा, I1 के अंदर देखिए जो सीकेंड स्क्वेयर एक्स है और डी एक्स है, सीकेंड स्क्वेयर एक्स और डी एक्स, मतलब ये वाला और ये वाला पार्ट तो चला गया डी एम के अंदर। और जो टेंजेंट एक्स है हमने क्या माना m, तो एक m यहाँ पे और e की पावर भी m, ठीक है, m e की पावर m इंटू डी एम। तो ये अब इसका शॉर्ट फॉर्म बन चुका है। अब देखिए अब ये है फर्स्ट और ये सेकंड, 2 फंक्शन बन चुके हैं। अब इसको हम ईजिली सॉल्यूशन कर सकते हैं बाय पार्ट मेथड के हिसाब से, जो 7th चैप्टर हमारे पास उसके अंदर जो बाय पार्ट मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है ये, और ये है हमारे पास सेकंड पार्ट, ठीक है, अलजेब्रिक सबसे पहले, और फिर लास्ट में हम ले लेते हैं इसमें जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, m को एज इट इज और इंटीग्रेशन में e की पावर m को, फिर माइनस, ठीक है, और यहाँ पे dx, फिर क्या करता हूँ इंटीग्रेशन और d अपॉन में dx, डेरिवेटिव किसका करना है, जो हमने एज इट इज रखा था m का, फिर उसके बाद यहाँ पे m ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि m के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो m के अकॉर्डिंग, तो dm, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे पास ये पार्ट है वो सेम ही रहता है, e की पावर m dm, और उसके बाद कंप्लीट के लिए dm, ठीक है, ये dm है सिर्फ इसके लिए और ये है इस कंप्लीट के लिए, तो m और इसका इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगा, e की पावर m माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो m का जो डेरिवेटिव होता है अकॉर्डिंग टू m, जैसे हम x का डेरिवेटिव करते हैं x के अकॉर्डिंग ही होता है 1, तो सेम ये भी 1, और e की पावर m का इंटीग्रेशन सेम e की पावर m dm, ठीक है।
इसका एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, तो कितना होएगा सिंपल, ई की पावर एम का होता है सेम, बिल्कुल सेम, ई की पावर एम। अब इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ई की पावर एम, तो अंदर क्या रह जाएगा, एम माइनस में 1। तो ये जो है वो I1 पार्ट का सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस इसके अंदर हमको क्या करना है, m की वैल्यू को वापस पुट करना है बस, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या थी हमारे पास, टेंजेंट x, तो ये वैल्यू हम इसके अंदर रख के और ये वैल्यू वापस इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, ठीक है। तो I1 है हमारे पास e की पावर m और ब्रैकेट में m माइनस में 1, और m की वैल्यू अब रख देता हूँ मैं इसमें टेंजेंट x, और ब्रैकेट में भी टेंजेंट x माइनस में 1, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं इसको अब पुट इन टू, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में इसको वापस मैं पुट कर देता हूँ। तो सेकंड में y इंटू में क्या था हमारे पास, e की पावर टेंजेंट x, और इक्वल में था I1, तो I1 की वैल्यू तो यही आई है, e की पावर टेंजेंट x, और ब्रैकेट में भी टेंजेंट x माइनस में 1, और प्लस में क्या था c, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है पूरा। बस इसके अंदर हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, e की पावर टेंजेंट x है, इस तरफ भी है, हम पूरे इक्वेशन को e की पावर टेंजेंट x से डिवीज़न करवा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट x माइनस में 1, बस ये जो c है ये इसके साथ आ जाएगा, e की पावर माइनस टेंजेंट x, क्योंकि अब ऐसे रिवर्स में जाता है इनवर्स के अंदर, तो माइनस पावर यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, हैंस दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्या है इसके अंदर, x dy अपन में dx प्लस में 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, क्या ये, x dy अपन में dx प्लस के बाद है 2y और इक्वल में है हमारे पास x की स्क्वायर log x, ठीक है जी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसके अंदर भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, डी वाई अपन में dx के साथ क्या है x, तो ये तो होना नहीं चाहिए, तो इसको मैं अब इस तरफ ले जा रहा हूँ। तो डी वाई अपन में dx तो एज इट इज रहेगा, प्लस जो x वो डिवीजन में चला जाता है, 2 अपन में x, y अलग से, इसको ब्रैकेट में आप लिख दें, तो आप थोड़ा सा ठीक है ये ब्रैकेट में रखें तो आप ठीक रहता है ये। और यहाँ पे भी सेम x की स्क्वायर log x और अपन में क्या है x, तो इस x से एक पावर क्या कैंसिल हो जाएगी। तो इक्वेशन जो है वो देखते हैं क्या बनती है, 2 अपन में x y इज इक्वल टू एक्स log x, ठीक है। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि डी वाई अपन में dx है, प्लस में p है ये y और ये क्या है क्या वो, तो हम कहेंगे इसको कंपेयरिंग वाली, ठीक है। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद जो जनरल इक्वेशन होती है हमारी डी वाई अपन में dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी, 2 अपन में x, और क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, x log x, ठीक है। बिल्कुल इजी था ना। तो y के साथ में जो है वो होता है p, और जो इक्वल में रहता है वो क्यू, मगर शर्त ये है कि इसके अंदर जो डी वाई अपन में dx है उसके साथ कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, यदि है तो उसको पहले इस तरफ शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ये स्टेप फर्स्ट हमारा चलो अब। तो p की वैल्यू तो है 2 अपॉन में x, और जो क्यू की वैल्यू है वो है x log x, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अब करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम निकालते हैं IF। तो IF का फॉर्मूला है e की पावर p dx, ठीक है। तो e की पावर p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2/x, 2 तो मैंने बाहर लिख लिया, सिंपल आ गया अंदर 1 में x, ठीक है। तो 1 में x का फॉर्मूला कितना होगा, इंटीग्रेशन मतलब
तो इंटीग्रेशन हो गया जिसका log x, ठीक है। अब देखिए, अब इसको यहाँ तक तो ठीक है वैसे, मगर इसको अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो log के फॉर्म में होते हैं वो यूज़ कर लेता हूँ मैं। ये होता है ना m log n, तो ये जो m है वो ऊपर चला जाता है, जैसे log n की पावर m ऐसे। तो इस केस में भी हम जो 2 है उसको x की पावर में ले जाएंगे, तो ऐसे लिख देंगे हम e की पावर log x की पावर 2, ठीक है। तो फिर से अब e से log ये कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, सिंपल x की पावर 2। तो ये है हमारा IF, ठीक है बात। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो ऐसे चेंज कर लें, तो क्वेश्चन फिर आसानी से हो जाएगा। अब करते हैं फाइनल स्टेप, थर्ड स्टेप। उसमें रहता है y, फिर साथ में रहता है IF, फिर इक्वल में रहता है इंटीग्रेशन Q, ब्रैकेट में रहती है IF dx प्लस में c, ठीक है। तो y की वैल्यू तो कुछ नहीं होती, सिंपली IF की वैल्यू कितनी है, x की स्क्वायर इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है हमारी, Q की वैल्यू थी जी x log x, ठीक है, x log x, और IF की वैल्यू कितनी आई है, x की पावर 2 dx और प्लस में c, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए जी x है और ये कितना है, x की पावर 2, यानी कि इसको मैं मान सकता हूँ एक पावर, क्योंकि जब किसी की पावर कुछ नहीं दिखाते हैं आप हम यहाँ पे, तो एक पावर तो होती है, तो बेस सेम तो पावर एडिशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 3 इंटू में log x dx और प्लस में c, ठीक है जी। अब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट मेथड से, ठीक है जी। तो बाय पार्ट मेथड लगाने के लिए जो आइलेट रूल है हमारे पास वो फिर से इसके अंदर यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, लोगरिथमिक फंक्शन है ये रहा और अलजेब्रिक ये रहा, तो L ये फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उनको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो उसके बाद इंटीग्रेशन अब इसका स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख लें, अब यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा सही, तो y x की स्क्वायर। उसके बाद देखिए, तो फर्स्ट को तो हम एच डी रखते हैं और सेकंड को इंटीग्रेशन में लेते हैं, फिर माइनस, अब डी अपॉन में डी एक्स करते हैं जो एच डी रहता है, फिर इंटीग्रेशन किसका, जो हमने एच डी मतलब जो किया था ना वो फिर से सेम एच डी, और ब्रैकेट क्लोज, और फिर से लास्ट में एक डी एक्स कंप्लीट के लिए। तो y x की स्क्वायर इज इक्वल टू log x और x की पावर 3 का इंटीग्रेशन कितना होएगा, ये तो बहुत इजी है, सिंपली पावर का एडिशन, कितनी पावर हो जाएगी, 4 पावर, और नीचे भी 4, बस जितनी भी पावर होती है उसके अंदर 1 एडिशन, और जितनी पावर बन जाती है उसको डिवीजन में भी लेते हैं फिर माइनस। अब यहाँ पे डेरिवेटिव है, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 बाई में x, ठीक है। और x की पावर 3 का इंटीग्रेशन वही सेम x की पावर 4 बाई में भी 4 dx, ठीक है जी, और प्लस में तो c है ही हमारे पास। तो देखिए x की पावर 4 है और यहाँ पे क्या है, एक x है, तो ये एक पावर को कैंसिल कर देगा, कितनी पावर आ जाएगी ऊपर, 3 पावर, ठीक है। तो ध्यान से लिखते हैं यहाँ पे y x की स्क्वायर, y x की स्क्वायर, और यहाँ पे था हमारे पास x log x, ठीक है, log x, और x की पावर यहाँ पे 4 मैंने आगे लिख लिया, और नीचे 4 नीचे ऐसे, फिर माइनस था यहाँ पे, और ये देखिए जो हमारे पास ये 4 है, मैं इसको थोड़ा बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1 बाई में 4 तो बाहर लिख लिया, अंदर आ गया x की पावर 3 dx प्लस में c। बस सिंपली आप क्या करना है, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन y x की स्क्वायर, और यहाँ पे x की पावर 4 log x और बाय में 4, ठीक है जी। अब देखिए 1 बाई में 4 और x की पावर 3 का जो इंटीग्रेशन होगा वो फिर से सेम x की पावर 4 और बाय में भी 4, ठीक है, और प्लस में c। आई बात समझ में। अब देखिए क्या बच गया हमारे पास, y x की स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4 log x और बाय में 4। अब ये हमारे पास बन चुका है x की पावर 4 और बाय में 16 प्लस में c, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी हद तक हो चुका है। बस इसके अंदर जो है थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं
जैसे ये एक्स स्क्वायर है, इसको हम इसके डिवीजन में, इसके डिवीजन में और इसके डिवीजन में, तीनों के डिवीजन में हम ले सकते हैं। ठीक है, तो y इजिकल टू, तो x की पावर 4 है तो 2 कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, log x बाय में 4 माइनस यहाँ पे 2 पावर फिर से कैंसिल, एक्स की स्क्वायर बाय में 16 प्लस में c, और c के साथ तो एज इट इज रहेगा ये x की पावर -2। ठीक है, तो ये जो है इसका फाइनली सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आगे भी हम कर सकते हैं, वैसे इसका एलसीएम ले सकते हैं, मगर यहाँ तक भी क्वेश्चन बिल्कुल ओके है। तो हैंस दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। तो देखिए 7 क्वेश्चन में क्या है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक्स log x डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2/x log x। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखिए डी वाई अपॉन में डी एक्स के साथ जो है वो कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने दे दिया है। क्या है, एक्स log x डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, और फिर है प्लस में y, और फिर इक्वल में है हमारे पास 2 में x log x। ठीक है जी, तो ये था इक्वेशन 7 क्वेश्चन का। तो इसको तो पहले हम ठीक ही करेंगे, जो x log x है उसको डिवीज़न में लेके जाएंगे। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 1 अपॉन में x log x, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, और ये जो y है उसको बाहर, और फिर यहाँ पे 2 log x, और ये x एज इट इज, और ये फिर अब इसके ब्रैकेट में नीचे x log x। ठीक है जी, तो ये log x कैंसिल। ठीक है, सिंपल log x कैंसिल हुआ है, x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो एक बार फिर लिख लेते हैं हम यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 1 अपॉन में x log x, ये ब्रैकेट में रहेगा y, और इक्वल में क्या है 2 अपॉन में x। अब ये इक्वेशन जो है फर्स्ट हम मान सकते हैं 2 में एक्स स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि x एक यहाँ पे 2 थे ना, तो इसलिए स्क्वायर होगा। अब इसको क्या करते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद जो जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो क्यू के साथ इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। पी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन में एक्स log x, और क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 2 अपॉन में एक्स की स्क्वायर। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट है ये, और पी की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन एक्स log x, और क्यू की वैल्यू कितनी आई है 2 अपॉन में एक्स की पावर 2। ठीक है, अब करते हैं सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, आई एफ निकालते हैं। तो सेकंड आई एफ के लिए फॉर्मूला है हमारे पास e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, तो e की पावर p की वैल्यू कितनी हमारी ये, ठीक है 1 अपॉन एक्स log x डी एक्स। आई बात समझ में। अब देखिए हम इसका डायरेक्टली तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको जो है आई मान लेते हैं, इस छोटे से पार्ट को अलग से सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको मैंने I1 कर दिया नाम, और I1 को अलग से सॉल्यूशन कर लेते हैं, और इसको नंबरिंग इक्वेशन मैंने 2 कर दी है। ठीक है, तो I1 कितना आया हमारे पास 1 अपॉन एक्स log x डी एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं 1 सिंपल log x को। ठीक है, log x को मैंने मान लिया m, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखिए log x का 1 अपॉन में x डी एक्स, और इज इक्वल टू डी एम। ठीक है, तो I1 देखो क्या बन गया, देखो 1 अपॉन में x डी एक्स, 1 अपॉन में डी एक्स, तो ये तो चला गया डी एम में, और log x को हम मानेंगे m, तो 1 अपॉन में m डी एम, तो ये इसका न्यू रूप है बिल्कुल। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, बिल्कुल ईजी है ना। 1 अपॉन में m का क्या होगा log m। ठीक है, और m की वैल्यू भी हम यहाँ पे वापस पुट कर देते हैं, कितनी वैल्यू थी log x, तो ये आ गई हमारी I1 की वैल्यू। ठीक है,
तो इसको वापस हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो पुट इन 2, ठीक है जी। तो आई एफ हमारा चला हुआ था वहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर, आई एफ इजिकल टू ई की पावर, ठीक है, ई की पावर थी हमारी ये, तो इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया, कितना है, log ऑफ log x, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया ना, ई से log, और क्या बच गया फिर, सिंपल log x। तो ये हमारा क्या आ गया, आई एफ। अब करते हैं फाइनल स्टेप। तो फाइनल स्टेप हमारा क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, देखिए, y और ब्रैकेट में रहेगा आई एफ, फिर इक्वल में क्यू और ब्रैकेट में रहेगी आई एफ डी एक्स और प्लस में रहेगा सी, ठीक है। तो उसके बाद y और आई एफ की वैल्यू कितनी है, आई एफ की वैल्यू आई हमारी log x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और जो क्यू की वैल्यू थी वो थी हमारे पास 2/x की स्क्वायर, तो 2 को तो मैंने बाहर लिख लिया और यहाँ पे रह गया अंदर x की स्क्वायर, और आई एफ कितना आया है, 2 log x dx और प्लस में c, ठीक है। तो ये फिर से अब इसको हम सोल्यूशन तो करेंगे मगर किस रूप से, बाय पार्ट मेथड से। अब ये मैंने किया है, जैसे इसमें वहाँ पे था हमारे पास x था और साथ में था log x, ठीक है, कुछ इस टाइप का था, तो यहाँ पे भी log x है और क्या है, x की स्क्वायर है 1 पॉइंट में, तो ये फर्स्ट फंक्शन होता है फिर अब, और ये सेकंड। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग हम इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे तो सेम ही है, y log x इजिकल टू 2 तो मैंने बाहर लिख लिया, फिर ब्रैकेट। अब देखिए, जो फर्स्ट है उसको हम एच डी रखते हैं, यानी कि log x को हमने एच डी रख लिया, और इंटीग्रेशन करते हैं जो बाकी जो दूसरा स्टेप है, मतलब जो सेकंड पार्ट है उसका, 1 पॉइंट में x की पावर 2 का dx माइनस, फिर इंटीग्रेशन साइन, और डेरिवेटिव करेंगे हम जो फर्स्ट स्टेप था हमारा कि log x का, और इंटीग्रेशन वही सेम टू सेम 1 पॉइंट में x की स्क्वायर dx, ठीक है, और लास्ट में dx कंप्लीट का। अब देखिए y log x, यहाँ तक तो चाहिए। अब ये जो 2 है वो भी बाहर ही है बिल्कुल, log x। अब देखिए इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि एच डी ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, तो मैंने इसको ऊपर ले गया -2 पावर dx, फिर माइनस सेम इसको। अब देखिए अब इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1 पॉइंट में x, तो मैंने इसको लिख लिया 1 पॉइंट में x, और इसको मैं ऊपर ले गया -2, ठीक है, dx ब्रैकेट क्लोज dx और प्लस में क्या है c, ठीक है। तो y log x इज इक्वल टू 2, देखो log x चला हुआ, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन, x की पावर -2 है तो उसकी पावर में एडिशन 1 की और उसी से डिवीज़न, क्योंकि x की पावर हो जाएगी हमारे पास -2 प्लस में 1, और नीचे भी -2 प्लस में 1, फिर माइनस, फिर सेम यहाँ पे भी 1 पॉइंट में x, और इसका इंटीग्रेशन जो है वही सेम, x की पावर -2 प्लस में 1, और नीचे भी -2 प्लस में 1 dx और प्लस में c, ठीक है। तो ध्यान से इसको सोल्यूशन करते हैं हम, y log x इज इक्वल टू 2 log x, और इसको मैं अब शिफ्टिंग कर रहा हूँ। देखिए x की पावर कितनी यहाँ पे रह जाएगी, -1, तो इसको मैं नीचे लेके जाऊँगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगी, और यहाँ पे कितना है -1, तो यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा -1/x, ठीक है। सेम इसमें भी आगे 1/x, तो ठीक है, तो इसका क्या आएगा, सेम एज इट इज -1/x dx प्लस में c। उसके बाद y log x इज इक्वल टू 2 log, इसको मैं थोड़ा सा अब शिफ्ट कर रहा हूँ, ये माइनस है ना, इसको आगे ले गया मैं, तो log x अपॉन में x माइनस, इसको भी माइनस माइनस प्लस, अब इंटीग्रेशन करना है 1 × 1 1, और x × x x की पावर 2 dx और प्लस में c, ठीक है। यहाँ तक बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहें, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होएगा। 2 अपॉन में माइनस में log x अपॉन में x। अब देखिए इसको भी मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे ले गया ना,
पिछले स्टेप में, तो इसको भी आप ऐसे ही टीच। अब इसका क्या होगा, सेम टू सेम, क्योंकि ये भी तो सेम ही है, एक्स की पावर माइनस में 2 है, ठीक है। तो y log x इज इक्वल टू 2 माइनस में log x अपॉन में x। अब इसका इंटीग्रेशन वही सेम, माइनस की पावर जो है यहाँ पे प्लस में 1 और सेम यहाँ पे और प्लस में c। y log x इज इक्वल टू 2 माइनस में log x अपॉन में x, और यहाँ पे वही सेम रह जाएगा -1 अपॉन में x प्लस में c, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अब जो है हमारे पास बस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई दे सकते हैं, मल्टीप्लाई में, और log x को नीचे, ठीक है। तो पहले तो मैं y log x एज इट इज है और 2 को अंदर मल्टीप्लाई में ले गया, 2 log x अपॉन में x माइनस, अब जो c था वो बाहर था, ठीक है, बाहर है हमारे पास बस, और 2 अपॉन में x प्लस में c, ठीक है। बस अब यहाँ तक इसको हम ओके कह सकते हैं। ये जो है हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो हैंस दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने आज कर लिए हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं वो नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके।